प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। भाई बहनों, अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आप वचन को अपने हृदय में रख के चलेंगे। वचन जो कहता है, जो प्रभु आज्ञा देता है, उस आज्ञाओं को आपको पालन करना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि नीति वचन 23 के 22 वचन पे लिखा है कि अपने जन्माने वाले पिता के सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। बहुत सारे भाई बहन हैं अपने पिता के नहीं सुनते, अपने जन्माने वाले पिता जो आपको पैदा किए हैं उनकी बात नहीं सुनते, क्रोध में आ गए, शराब पी लिए। तुम कहाँ के हो? हालेलुया। उनकी बात सुनने वाला नहीं है। आपकी माता घर पे बूढ़ी हो गई है, पानी मांग रही है, तड़प रही है, करा रही है, बेटा मुझे पानी पिला दो, बेटा मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। लेकिन बेटा नहीं सुन रहा, अपने काम में बिजी है, नशे में बिजी है, नशा में गिर रहा है, पाप में गिर रहा है, अपने कामों, अपने सुख विलास में परेशान है। वो माता का ख्याल नहीं रख रहा है। तो क्या आपका परिश्रम करना अच्छा होगा? इस तरह से आपका परिश्रम करना व्यर्थ होगा। आप कितना भी प्रार्थना कर लें, कितना भी वचन पढ़ लें, लेकिन जब आप अपने माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो आप अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। और आगे वचन बताता है, नीति वचन 23 के 12 पे लिखा है कि अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने मन कान ज्ञान की बात की ओर लगाना। अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। हालेलुया। प्रभु का वचन कर, अपना हृदय किसी व्यर्थ बातों में ना लगाना। ना कोई, अगर कोई ठट्ठा करने वालों के साथ आपको नहीं रहना। जैसे कोई मजाक कर रहा है, गंदे मजाक कर रहा है, गंदे बुरे मजाक कर रहा है, गलत विचारों से मजाक कर रहा है, तो लोग हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन आपको ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में श्राप होगा। आप कितना भी प्रार्थना करते रहेंगे लेकिन आपके जीवन में श्राप बना रहेगा। हालेलुया। अगर जब आप अपना हृदय शिक्षा की ओर लगाएंगे तो निश्चय प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा, और अपने कान को ज्ञान की बात की ओर लगाएंगे। कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई शराब पी के गाली दे रहा है, उनकी बुराई कर रहा है, पड़ोसी की बुराई कर रहा है, अपने पत्नी की बुराई कर रहा है, अपने पति की बुराई कर रहा है, अपने परिवार के लोगों की बुराई कर रहा है, अपने रिलेशन के लोगों की बुराई कर रहा है, तो उसमें आप हाँ में हाँ मिला रहे हो। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप ज्ञान की बातों की ओर अपने कान को नहीं लगा रहे हो। परंतु जहां पर ज्ञान की बात होती हो, जहां पे प्रभु का वचन की बात होती हो, वहां पे अपने कान को लगाइए, तो प्रभु आपको, आपके जीवन में प्रभु आपको बढ़ा देगा। आमीन। आगे वचन बता रहा है, नीति वचन 23 के 9 पे लिखा है कि मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। हालेलुया। जो लोग मूर्ख हैं, जो लोग नहीं समझते कि मुझे क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, अगर आप उनके सामने अपने बुद्धि के वचनों को बोलेंगे तो वो आपको तुच्छ जानेगा, आपके बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा, वो नीचा जानेगा। हालेलुया। अगर आप ऐसे लोगों को सामने अपने बुद्धि के वचन को छोड़ते हो, वचन को बोलते हो, तो अगर वो आपके वचनों को तुच्छ जाना तो इससे भी आपके जीवन में श्राप होता है। भाई बहनों, आप ऐसे लोगों को सामने बुद्धि के वचन ना बोलो जो तुच्छ जानता हो, जो बुद्धिमान, जो तुच्छ जानता हो, जो वचन का कदर ना करे, आपकी कदर ना करे। ऐसे लोगों के सामने वचन को बोलना व्यर्थ है। हालेलुया। और कहीं ऐसा ना हो कि आप मूर्ख लोगों के सामने अपने भविष्य के बारे में बता दो, अपने भविष्य का पूरा हिस्ट्री उसे बता दो, उसके बाद वो आगे चल के किसी के सामने ऐसा प्रकट कर दे कि फलाने ऐसा बोल रहे थे, ये भाई ऐसा बोल रहे थे, ये बहन ऐसा बोल रही थी, फिर आपका भेद खुल जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर आप बुद्धि के वचन बोल दिए, अपने लाइफ का सीक्रेट बात बोल दिए, उसके बाद वो मूर्ख इंसान, जो मूर्ख है, जिसके सामने आपने प्रकट किया, अपनी बातों को रखा है, वो किसी और के सामने प्रकट करेगा। हालेलुया। इससे आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। आगे वचन बता रहा है, नीति वचन 22 के 24 पे लिखा है कि क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। हालेलुया। क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना, जो बात बात पर क्रोध करे, हर समय क्रोध करे, उसका मित्र आप कभी भी मत होना।
हालेलुया। और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना। जो थोड़ी सी बात में तुरंत क्रोध कर ले, गुस्सा कर ले, उसके साथ आपको नहीं चलना है, नहीं तो आप उसकी जैसी चाल सीख जाएंगे और आपका प्राण भी फंदे में फंस सकता है। पता लगे कि आप किसी क्रोध करने वाले के संग चल रहे हैं, अगर अचानक से कोई साइकिल वाला आपके थोड़ा सा टच कर दिया, उसके बाद आप उतरे, उसे 2-3 थप्पड़ मारे, झगड़ा होने लगे, उसके बाद आप उसको मर्डर कर दिए। हालेलुया। अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ चल रहे हैं तो अगर जब वो मर्डर कर दिया तो क्या आप उसके साथ हैं तो क्या आप बच जाएंगे? नहीं बचेंगे, आपका प्राण भी फंदे में फंस सकता है भाई बहनों। हालेलुया। क्रोधी मनुष्य का मित्र आपको नहीं होना है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो अपने जीवन में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। आइए मेरे साथ एक वचन को और देखेंगे। मत्ती 7:7 वचन पे लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। भाई बहनों, आप मांग, यहाँ पे वचन बता रहे कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप मांग रहे हो, अपने लिए मांग रहे हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे आप अपने लिए मांग रहे हो, उससे प्रतिदिन दूसरों की भलाई के लिए मांगना होगा, अपने देश में शांति के लिए मांगना होगा, अपने गांव में शांति के लिए मांगना होगा, हर एक लोगों के लिए दुआ करना होगा। भले से आपसे कोई नफरत करता हो, आपसे कोई विरोध करता हो, लेकिन आपको उनके भी जीवन में शांति के लिए मांगना होगा, उनके भी आगे बढ़ने के लिए मांगना होगा। आपको अपने देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रशासनिक लोगों को और भी अधिकारियों की सुरक्षा के लिए प्रभु से मांगना होगा कि प्रभु हमारे देश की सुरक्षा रक्षा आप कीजिए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को आप संभालिए। अगर ऐसा करके आप मांगते हैं तो प्रभु, अगर आप दूसरे की भलाई के लिए मांगते हैं तो प्रभु आपको भलाई, आपके जीवन में भलाई करेगा और आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। चाहे कोई भी हो, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। जब आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे के लिए मांगेंगे, तब भाई बहनों, अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो इस सारे वचनों को अपने जीवन में फॉलो करो, अपने जीवन में लागू करो, ताकि यह वचन के द्वारा आपको जीवन में प्रभु आशीष दे और प्रभु आपको आगे बढ़ाए। आमीन।